इस व्हील कंपनी ने 66,000 के निवेश पर अपने निवेशकों को बना दिया करोड़पति। आइए आपको बताते हैं इस मल्टीबैगर स्टॉक की डिटेल। हम बात कर रहे हैं स्टील एंड एलॉय व्हील्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स के शेयरों के बारे में। कंपनी के शेयर इस महीने 41% उछलकर बुधवार 28 जून को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। वहीं लॉन्ग टर्म में इसने 66,000 रुपए के निवेश पर निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसके शेयरों की तेजी अभी नहीं थमने वाली है और मौजूदा लेवल से अभी ये 25% और ऊपर चढ़ सकता है। इसके शेयर 28 जून को बीएसई पर 0.19% के उछाल के साथ 208.45 रुपए पर बंद हुए। इंट्राडे में ये 214.90 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स के शेयर 27 जून 2003 को महज 1.37 रुपए में मिल रहे थे। इसके बाद 20 साल में ये 15,116% उछलकर अब 208.45 रुपए पर है, यानी कि 66,000 के निवेश पर निवेशक करोड़पति बन गए। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दिया है। इस साल 30 जनवरी को ये एक साल के निचले स्तर 126.20 रुपए पर था। इसके बाद 5 महीने में ये 70% से ज्यादा उछलकर 28 जून 2023 को 214.90 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद मुनाफा वसूली के चलते भाव में नरमी आई और ये 3% फिसल गया। ये कंपनी गाड़ियों के पहिए बनाती है। देश भर में इसके 4 प्लांट है। इसकी सालाना 2.3 करोड़ पहिए बनाने की क्षमता है, जिसमें से करीब 30 लाख एलॉय व्हील बनाने की क्षमता है। निर्यात में बढ़ती हिस्सेदारी, हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ के आसार, मार्जिन में बढ़ोतरी और ओवरऑल सेल्स में एलॉय व्हील्स की बढ़ती हिस्सेदारी के दम पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुमानित 20 रुपए के ईपीएस के हिसाब से 20 गुना भाव पर है। ब्रोकरेज ने इसमें निवेश के लिए 260 रुपए का टारगेट फिक्स किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।